criminals most wanted. और यही इसका बेहतरीन हल है। एक तो ये कि कानून जरूर ये नाफिजुल अमल होना चाहिए कि स्टेट की सरजमीन पर जुर्म करने की एक सजा लाजमी मुकर्रर की जाए और इसके बाद किए गए जुर्म का एहतसाब हो अदालत में। नहीं तो इसी तरह जराइम की आबियारी करने वाले अपने मकासद हासिल करने में यकीनन कोई कसर न उठा रखेंगे। याद रखिए, कानून की बालादस्ती के एहतमाम में जब तक सख्ती से काम न लिया जाएगा, जराइम यूं ही परवान चढ़ते रहेंगे। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सर सैयद पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची सेंट्रल। बढ़ते जराइम के पेश नजर कराची के मुख्तलिफ इलाकाजात का जायजा लेने जब हम अपनी टीम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हमराह पहुंचे तो हमें जो आगाही हुई वो हम आप तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं। इधर तारिक रोड और शाहराह कायदीन के मोड़ पर कुछ मशकूक सिलसिले जारी थे। इधर आपस की गुफ्तगू में महव ये दोनों खवातीन बस स्टॉप की तरफ आ रही थीं अपनी मंजिल की जानिब रवाना होने के लिए। यूं ही अचानक ये सब शुरू हो गया। ये दोनों खवातीन बेचारियां खौफ और परेशानियों की तस्वीर बन गईं। यहां लोगों के तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुल्जिमान रक्षा छोड़कर पीछे से आने वाले अपने हमराही की मोटरसाइकिल पर रवाना हो गए। अच्छा भाई, अभी आप लोगों ने करना है मोबाइल अपनी जैकेट हेलमेट वगैरह सारे लेके रखें। और यही गुफ्तगू यहां इस पुलिस स्टेशन में भी जारी थी कि वो कौन से तरीक़ेकार को इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें मतलूबा मुल्जिमान कानून के कठेरे तक ले जाएं। और यही गुफ्तगू यहां जारी थी इस पुलिस स्टेशन में। नाजरीन, यहां यह तमाम तर प्लानिंग जारी थी कि चंद ही घंटों बाद इसी पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक और वक़ूआ सर उभारने लगा। सब कुछ यूं जारी सारी था। अचानक यही सब शुरू हो गया। जराइम पेश अफराद देखते ही देखते मौके से फरार होने लगे। लुटने वाला ये शख्स बेचारा अपनी कीमती अशिया से महरूम यासो हसरत की तस्वीर बनकर रह गया।
आलम बेखुदी में नहीं मालूम क्या कुछ बड़बड़ा रहा था ये शख्स। शायद अपने ही नसीब को कोस रहा होगा। दूसरी जानिब कानून के एहलकार उन मुल्जमान के मुसलसल ताक़ुब में मसरूफ अमल नजर आते हैं कि जो जराइम के सरजद होने के साथ ही कहीं दिखाई नहीं देते, यानी कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं किसी को नहीं मालूम। उनका और चार दीवारी का कोई ख्याल नहीं करते, और इसी तरह हमें भी चाहिए कि अपने गन रखे और इनको शूट करें। जब लोगों के वसाइल और मसाइल हल नहीं होंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ का। ये इनके खिलाफ ऐसे ही होना चाहिए ताकि इनको मुजरिमों को ताकि पता चले। भाई ये जितने इन डकैत हैं, जितने ये लोग हैं, इनके साथ ऐसे इनकाउंटर होना चाहिए। और ये बिल्कुल फैमिली के अंदर घुस के मोबाइल सोना अंदर बेमतलब बदतमीजी करते हैं, इनके साथ ऐसी होना चाहिए। और दूसरों की डकैतों को ये चाहिए कि आप इबरत हासिल करें। कानून के एहलकारों के लिए होने वाली मुस्तकिल वारदातें एक सवालिया निशान बनती जा रही थीं। यानी जराइम की ऐसी वारदातें जो एक अफरीत की मानिंद मासूम शहरियों पर टूट पड़ती हैं। और इसी के साथ साथ जराइम पेश अनासिर की बढ़ती फैलती जराइम की वारदातों ने अवामुन्नास पर जिंदगी तंग कर दी। कोई जगह बता दें जहाँ पे हम लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। मोबाइल फोन से वीडियो बनाने के बजाय उसी फोन से सिर्फ पुलिस इमरजेंसी सर्विस 15 तक होने वाले जुर्म की इत्तला ही पहुंचा देना मदद से कम नहीं। पुलिस मोबाइल रवाना कर रहा हूँ, आप अपना नंबर ऑन रखिएगा। इसी दरमियान जराइम पेश अनासिर की खोज करते कानून के एहलकार इसी मोड़ तक आ पहुंचे। और कितने बंदे तुम लोग? गोलियां मार क्या लोगों को तुम लोग? ये फाइट किसकी है? इसके बाद नाजरीन इन जराइम पेशा नासिर को कानून के कठेरे तक पहुंचाया जाएगा ताकि इनके किए जराइम का एहतसाब हो पाए। ऐसे ही छीना झपटी लूटमार के वाकयात से आजकल कराची जैसे लबरेज दिखाई दे रहा है। इस एपिसोड में दरअसल हम दिखाना बताना यह चाहते हैं, हुक्काम बाला तक यह पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई इन कार्रवाइयों ने कराची में रहने वाले अवाम उन्नास की जिंदगियों को अजीरन बनाकर रख दिया है। कराची में गुजरती रात का एक मंजर यूं ही हर एक अपनी अपनी मंजिलों की जानिब रवां दवां था। जरा गौर तो कीजिए नाजरीन के शादी हॉल के बाहर बैठे हुए ये दो अफराद खुले आम मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हम अपने प्रोग्रामों के नाते बार बार अवामुन्नास से यह गुजारिश, इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त करते रहे हैं कि खुदारा अपनी कीमती अशिया की हिफाजत पहले आप खुद कीजिए, दूसरों को अपनी कीमती अशिया की जानिब मुतवज्जो न होने दें, जिसका नतीजा हमेशा खतरनाक साबित होता है। अपने शिकार की तलाश में घूमते इन जराइम पेशा नासिर की निगाहें जैसे ही इन पर पड़ी, सब कुछ यूं ही शुरू हो गया। जराइम पेशा नासिर इसी तरह अपनी वारदात मुकम्मल करके राह फरार इख्तियार कर गए। अवामुन्नास की इन परेशानियों को हल करने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाला जाए। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। और यह भी मालूम नहीं होता कि कितने गिरोह कहां कहां, किन किन इलाकों में अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। कानून के एहलकारों की जितनी तादाद इस शहर में होनी चाहिए, उस तादाद से आधे से भी कम लोग यहां अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। यानी कानून के एहलकारों की मतलूबा तादाद उतनी है ही नहीं जितनी मयस्सर होनी चाहिए। नाज़रीन, यहां होने वाली डीलिंग इस बात की निशानदेही कर रही है कि ये कारोबार जिंदगी मुस्तकिल जारी है। इसके बाद क्या कुछ हुआ हम आपको दिखाते हैं। दूध चाय ले आओ, दूध चाय। नेटवर्क के नुमाइंदे ने इन्हें कोई अहम तरीन इत्तला फराहम करना शुरू कर दी। दूसरी जानिब से किसी जराइम पेशा नासिर के नक्ल हमल की बाबत मुकम्मल गुफ्तगू की जा रही थी। और यहां से शुरू हो गई ये कार्रवाई। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए कानून के ये एहलकार अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवान तवान थे।
इसी तरह मतलूबा जराइम पेशा नासिर कानून की तहवील में आखिरकार आ ही गए। नाजरीन, ये है वो माल मसरूखा जो गिरफ्तार होने वाले जराइम पेशा नासिर की तहवील से बरामद हुआ। और फिर यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। ओए, क्या नाम है तेरा? मोहम्मद इकबाल। हाँ, और तेरा क्या नाम है? शुएब सर। ये वेपन किसका है? सर जमशेद का है। जमशेद कौन है? सर इलाके में रहता है। कितनी वारदातें की तूने? सर 10 की। सही बता। सर 20-30 की होंगी, याद नहीं है सर। सही बात बता। सर याद नहीं है जितनी की। ये वारदातें तेरी है कितनी असल में? सर अनगिनत, याद नहीं है। अनगिनत याद नहीं है? जी सर। ये मोबाइल फोन का क्या करते हो तुम लोग? जब्बार को देते हैं सर। जब्बार कौन है? ये पीछे वाला है सर। कौन कौन है तुम्हारे साथ इस ग्रुप में? सर ये जमशेद है और? और शहजाद है और जम्बोला है सर। और यही सारे लड़के हैं सर। ये कहाँ के रहिश है सारे लड़के? सारे पख्तूनाबाद के सर। ये तो तू कम बता रहा है। तो तुम लोग 3-3 4-4 बाइकों के ऊपर जो वारदातें करे वही ग्रुप है ना तुम लोग जो जी सर सर। का दर्द बने हुए हमारे लिए? जी सर। ये जो असला लेके जो तुम मासूम शहरियों को लूटते हो, जी सर। तुम्हारे कितने लोग मारे गए अभी? सर नहीं मारे गए। तुम्हारे जो साथी हैं कितने मारे गए? बताओ कौन कौन साथी मारा गया है? हमारे सर 2 साथी मारे गए। कैसे मारे गए वो? सर डकैती में। किसने मारा है? सर सईद वाल ने। कब मारा था? महीना 1.5 से ऊपर होगा। महीना 1.5? क्या नाम था उसका? सर नाम याद नहीं आ रहा है सर। कैसा हुलिया था उसका? सर ऐसा छोटा कद दाढ़ी मूछे नहीं थी। ये तुम लोग पैदा होते हो और वारदातें शुरू कर देते हो? हाँ, जी सर। कितनी वारदातें की अभी तक? सर 200-300 की होंगी सर। कितनी की हैं? 200-300 सर की होगी, याद नहीं है। बाकी साथियों के नाम बता, जितने लोग हैं तेरे साथ इस काम में। इसमें सर ये जमशेद वाले हैं और शहराज है। ये जो मुख्तलिफ वारदातों में जो सीसीटीवी वायरल हुई थी जिसमें पीले हुड वाला, वो कौन है? पीला उठ वाले सर ये जम्बोला वाले सर। जम्बोला है? जी सर। सबको जानता है तू सबको जानता है, सारे गैंग को जानता है तू अपना बता। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, कितनी वारदातें की तूने? वारदातें नहीं किए, निकले थे जमशेद का पिस्तौल लेके, उसी टाइम पकड़े गए। जमशेद का पिस्तौल लेके निकला तू? उसी जमशेद- टाइम पकड़ा गया? तो शरीफ आदमी है, पहली दफा पकड़ा गया है। जी उसी टाइम पकड़ा गया। बहुत शरीफ आदमी है, तो पहली दफा पकड़ा गया है। इससे पहले नहीं किया तो कभी। तेरे ध्यान में आइडिया कैसे आया कि वारदात करने निकलूं मैं? ये मेरे को इसने बोला था, शुएब ने। शुएब ने बोला था? जी। शुएब तेरे को बोलेगा कि पहाड़ से कूद जाएगा? नहीं, ये वेपन जो तू लेके निकला इसको पाँव के नीचे क्यों दबाया था तूने? ये डर की वजह से, किसके डर की वजह से? पुलिस वालों की। फिर भी पकड़ा गया ना? जी। अभी खुल के सारी बातें बता, सारी वारदातें बता अपनी। सर 8-10 ही हैं सर। 8-10 वाली बात नहीं करो, टोटल कितनी वारदातें की हैं अब तक तुमने? यही की हैं सर सच। ये थोड़ा इकबाल, जी। इसके साथ मिलके कितनी वारदातें की हैं? इसके साथ वहीं पहली बार गया तो पकड़ा गया। कैमरे वगैरह भी छीनते हो तुम लोग? नहीं सर, मैंने नहीं सीना है। नहीं, तुम्हारे साथ साथी जो है वो तुम्हारे साथ बैकअप पे भी होते हैं कोई मोटरसाइकिल वाले? सर स्कूटरों पे ही होते हैं साथ। स्कूटरों पे होते हो ना? कितनी कौन कौन होते हैं मोटरसाइकिल साथ? बैक वक्त में निकलते हो? सर जमशेद है और गुड है सर, शहराज। वो बैकअप में होते हैं? जी सर। अगर तुम कहीं पे रुक जाओ, पकड़े जाओ, पुलिस रोक ले तो फिर वो क्या करते हैं? सर भाग जाते हैं। अभी तुम्हारे पीछे नहीं थे तो तुम उनको बुला लोगे फिर? जी सर। इनको बुलवा लेगा ना? हाँ सर। कोई कोड तो नहीं है तुम्हारा बात करने का, कॉल करने का? नहीं सर। कि कहीं कोई इशारा कर दे तो उसको फोन के ऊपर के नहीं आना, पुलिस ने पकड़ लिया? नहीं सर। अगर नहीं मिले तो तेरी खैर नहीं है, फिर तेरी चमड़ी उतार देंगे सारी। ठीक है सर। तू बताओ इकबाल, पकड़वाएगा उनको जमशेद को? जमशेद को? जी। हाँ, जी। जिससे वेपन लेकर आया उसको पकड़वाएगा ना? जी पकड़वाऊंगा। हाँ, उनको पकड़वाना। अगर पकड़वाओगे तो तुम्हारे साथ नरमी वाला रवैया रखेंगे, वरना टफ टाइम मिलेगा तुम्हें। सही। चलो इनको ले चलो, इनको शनाख्त के लिए लेके चलो, इनकी शनाख्त वगैरह करवाते हैं, इनके एड्रेस वगैरह लिख लो, जब्बार के भी और इसकी भी, और लाइन अप करो इनको 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 लेने बताओ, की। जब्बार किधर रहता है? पख्तूनाबाद में सर। पख्तूनाबाद कौन सी जगह पर? 11 नंबर। 11 नंबर गली में? जी सर। और दुकान कहाँ है इसकी? इसके बाजार में मेन में है सर। ये पख्तूनाबाद बाजार के अंदर ही है? हाँ। दूसरे वाले का क्या नाम बताया? सर उसका शहजाद। शहजाद कहाँ मिलेगा? सर घर पे ही मिलेगा। अभी इस टाइम मिल जाएगा? जी सर, हाँ मिलेगा। घर कहाँ है इसका शहजाद का? इसका सर 16 नंबर गली में। ये भी 16 नंबर गली में? ठीक। पख्तूनाबाद में? हाँ। ये अभी इसको शहजाद को बुलवा लेगा तू? हाँ सर चले जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा करो भाई,
इनको जो ना अभी बस इनको लेके चलो, गाड़ियां लगवाओ अपनी, नफरी को सारी को लाइनअप कराओ, एडमोर को बोलो नफरी सारी बुलाए, इनको लेके चलने आगे, और आगे अगले बंदे लेकर आते हैं इनके साथ वाले। चलो लेके जाओ इनको, बस लेके जाओ, चलो ले जाओ इनको। मौजूद है कि ज़्यादातर वारदातें उन इलाकों में हैं जहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है, कोई पुरसान हाल नहीं है कराची शहर का। और उसके बाद कानून कितना भी भागता दौड़ता रहे, जराइम पेश अनासर यहाँ से आते हैं वहाँ चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आया और कहाँ गया आदमी। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम का कुछ अहवाल। इस एपिसोड के साथ ही हम ये ज़रूर बावर कराते चलें कि ऐसा नहीं है कि जराइम अपने अख्ताम को जा पहुँचे, बल्कि हम मुसलसल कराची में होने वाले जराइम के ताक़ुब में लगे हैं। और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ख़ास तौर से हम ये कहना चाहते हैं कि खुदारा कराची में रहने वाली आवाम को चैन सुकून अता होने में आप अपना किरदार ज़रूर निभाइए। देखिए, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, हुक्काम बाला को ये बात कहना चाहता हूँ, कानून बनाने वाले इदारों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक सज़ाएँ सख्त तरीन जराइम पेश अनासर के लिए वक्फ नहीं होंगी, ये जराइम रुक नहीं सकते। और फिर अवामुन्नास का गुस्सा जब अपने उरूज पर जा पहुँचेगा तो उस वक्त अवाम को रोकना और मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@aynews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।